हेलो दोस्तों। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे स्क्वायरिंग एंड क्यूबिंग। तो उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यानी वर्ग क्या है? किसी संख्या को दो बार अगर गुना कर दीजिए स्वयं से तो क्या हो जाता है? स्क्वायर। यानी एक्स का गुना एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो हम लोग पढ़े थे रिपीटेड डिजिट का स्क्वायरिंग यानी पुनरावृत्ति अंकों का वर्ग, जिसमें हम लोग एक का देख लिए थे और तीन का। तो एक का होता है कि मान लीजिए अगर दो एक है तो एक दो तक जाएंगे फिर पीछे आ जाएंगे एक। तीन एक है तो तीन एक दो तीन फिर दो एक, यानी चढ़ेंगे फिर उतर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे फिर असेंडिंग ऑर्डर फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी चार गो एक है तो एक दो तीन चार, तो फिर एक दो तीन चार फिर तीन दो एक। तो उसी प्रकार नाइन का देखे हुए यानी किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर लिखते हैं तो उसको दो डिजिट में लिखेंगे। ये तीन का लिखें तो 09। 09 कहने का दो डिजिट है लेकिन इसका मान 9 ही है। वैसे ही हम देखे दो तीन है तो 1 0 1 0 8 9, यानी तीन का स्क्वायर 0 9, और इससे एक कम और जीरो से एक ज़्यादा हम देख लिए थे तीन का। आइए आज हम लोग जानेंगे 6 और 9, उसके बाद फिर 4 का 5 का फिर 7 का 8 का। सबसे पहले हम लोग 6 का और 9 का देखेंगे। तो आइए दोस्तों आज हम लोग सीखते हैं क्या चीज़ का? 6 का वर्ग निकाला। 6 का वर्ग, ये 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 यही रहेगा 26। तो इसको क्या लिखें? 26 है तो यहाँ पर क्या लिखें? 36 लिख दिए। और क्या करें? बताए थे आपको कि इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा, यानी इससे एक कम और इससे एक ज़्यादा। यानी 6 से कम क्या होगा? 5, और 3 से एक ज़्यादा क्या होगा? 4। तो ये आपका हो गया 66 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि 3 को 6 रहे, 6 6 6, तो इसका स्क्वायर क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग पहली बात पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले 6 इसका स्क्वायर क्या लिखेंगे? 36। अब इसके बाद कितना 6 है? 2, तो इससे 2 कम करेंगे, एक 5 और एक कम करेंगे 5, और इससे 2 ज़्यादा यानी 4 4। इसके लिए इसमें एक और इसमें एक, यानी इसी से हम लोग को करना है। यहाँ ना कि मान लीजिए 3 से ये 4 किए तो फिर 4 से 5 काटे, ऐसे नहीं। घटाना भी हो तो इसी से घटाना है, दोनों में से 6 से ही घटेगा। मैंने 6 से घटेगा 5 और 6 से फिर एक जाएगा 5। और आगे देखते हैं 4 6 रहेगा तो क्या करेंगे? 4 6 का स्क्वायर। तो नॉर्मल से जो जैसे हम लोग लिखते हैं 6 का स्क्वायर 36 होता है तो 36 पर लिख देंगे। उसके बाद क्या है? कितना 6 है? 3 6, 3 5, 1 2 3 5, और कितना, और इससे फिर 6 कितना है? तो 4। इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे 4, इसमें -1 -1 -1, -1 -1 -1 +1 +1 +1। यानी अगर इसका हम लोग शॉर्टकट निकालें तो क्या कह सकते हैं इसको? मान लीजिए कि एक 6 का स्क्वायर है 36 हुआ, मान लीजिए कि 66 का स्क्वायर हुआ तो क्या कितना है? तो 1 4 3 5 6, माने 3 6 एकदम अपना वही स्थान पर रहेगा। चेंजिंग किसमें होगा? 4 और 6 में। इसी प्रकार मान लीजिए कि 6 4 6 का निकाल दिया स्क्वायर, यानी कितना 6 है? 4। तो उससे एक कम, उससे 4 है तो इससे कम 4, एक कम होगा 4, यानी 4 को 6 है तो 4 को 3 होगा। फिर उसके बाद 3, फिर 4 6 है तब 5 होगा 3 को, उसके बाद 6। इसी प्रकार मान लीजिए 6 5 हो रहा है, तो इसमें क्या करना? 6 5 हुआ है तो 6 कितना 4 कितना लिखेंगे? 4 टाइम्स, और 3 का 3, और 5 कितना लिखेंगे? 1 2 3 4, इसके बाद 6 है। तो आप लोग दोस्तों 1 2 3 4 5 6 का हम निकाल कर कॉमेंट करेंगे। फिर उसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं 9 का। 9 का निकालने के क्या करते हैं? सबका एक ही रूल है, एक कम एक ज़्यादा।
एक कम एक ज़्यादा, यानी किसका जो हो 3 6 9 का, 3 6 9 का निकालने के लिए एक कम एक ज़्यादा। ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर 9 का निकालने के लिए 9 का स्क्वायर हम लोग कितना लिखेंगे, यानी कोई भी आप लोग लिखिएगा स्क्वायर तो कितना डिजिट में, 2 डिजिट में, यानी 81। क्या हो गया 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद आता है कितना 2 9 2 9 1 2, यानी कितना लिख देंगे 81 तो पहले लिख देंगे, आंख बंद करके, कुछ सोचना नहीं है। अब क्या बोलना, इससे एक कम, इससे एक कम एक क्या होगा 0, और इससे एक ज़्यादा, यानी 8 में जोड़ेंगे 9, यानी आपका 99 का स्क्वायर हो गया 9801। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 1 2 3 9 का स्क्वायर। तो सबसे पर कोई भी कितना भी अगर रिपीटिंग डिजिट का नंबर हो तो हम लोग पहले 9 का हो तो 81 लिख देंगे, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। और उसके बाद कितना 9 है 2 9, तो 2 9 कम करेंगे इससे 2, माने इससे -1 करेंगे तो ये करेंगे 0, फिर 1 से 1 करेंगे 0। अब इसमें एक ऐड करेंगे +1, और इसमें एक ऐड करेंगे +1, तो कितना हो जाएगा 99800001। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे 49 का स्क्वायर, तो क्या 8 का 9 का स्क्वायर 81। अब कितना 9 है 3, तो यहाँ पर 3 0, यहाँ पर 8 से 9 3, तो ये क्या हो गया आपका 9999 का स्क्वायर। और अगर इसको हम सिंपल में समझना चाहें क्या करेंगे, यानी 99 का स्क्वायर कितना हुआ आपका 9801। और उसी प्रकार 999 का स्क्वायर कितना हुआ 998001। और 9999 का स्क्वायर कितना हुआ, यानी 998001। तो एक बात हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या बढ़ा है, केवल 9 की ही संख्या बढ़ रही है, 9 की ही संख्या, माने यहाँ पर 4 9 है, तो यहाँ पर कितना 9 लिखे 3, और इसके बाद 8, फिर उसके बाद 3 0, इसके बाद 1। उसी प्रकार हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 9 का स्क्वायर, यानी कितना, अगर जितना ये नंबर दिया रहता है यहाँ पर उससे एक कम 9 होता है, यानी कितना है, अगर यहाँ पर 5 9 है तो कितना 9 हो जाएगा आपका 4 9। उसके बाद क्या लिखेंगे 8 8, और 0 कितना है, 0 भी संख्या बढ़ रहा है, तो 0 कितना है आपका 0, यहाँ पर 4 को 9 है तो 3 को आपका 0 है, यहाँ अगर यहाँ पर 5 को 9 है तो 0 कितना होगा 4 को, फिर 1, फिर 1 करती हैं। और नॉर्मल सी बात हम लोग समझेंगे, इसमें क्या करना है, माने जितना 9 यानी याद रखेंगे जितना 9 होगा उतना ही 0 की संख्या होगी। और हम लोगों ने कौन कौन सी संख्या का रिपीटिंग स्क्वायर निकालना सीख लिए, 1 का 3 का 6 का और 9 का, मैंने 4 संख्या का हम लोग रिपीटिंग स्क्वायर निकालना सीख लिया। बच गया कितना 2 4 5 7 8, यानी इतना संख्या बच गया। तो आज हम लोग देखेंगे 2 और 4 का निकालना, 2 और 4 का, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 5 6 7 का, 5 7 8, यानी 5 7 8 का। अभी हम लोग देखेंगे 2 और 4 का। जैसे इन लोग का क्या होता है, जो होता है यहाँ पर 2 4 5 7 8, ये सब का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये बेस रहता है किस पर, जोड़ एवं ये सब गुना पर आधारित ये सब को बनाते हैं, जोड़ और गुना से आधारित पर।
तो क्या लिखेंगे सबसे पहले 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होगा? आप जानते हैं 484। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक 11 का इंटू 2, यानी 11 का स्क्वायर हम लोग निकालना सीखे थे। क्या सीखे थे? 1 2 1 और 2 का स्क्वायर 4। क्या हो जाएगा इससे आपका 484। मैंने ऐसे बनाने में आपको क्या लगता है मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, हमको याद था तो हम लिख दिए। आपको इसमें क्या लग सकता है? ज़्यादा समय लग सकता है। क्या लगता है? ज़्यादा समय। तो हम लोग को क्या करना है? शॉर्टकट में बनाना है, यानी जनरल मेथड से, यानी बहुत शॉर्ट में हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? मान लीजिए 22 का स्क्वायर है आपका। 22 में एक 2 लेंगे, यहाँ पर एक 2 लेंगे और क्या करेंगे? इसको 2 से क्या करेंगे? 2 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा? 2 में 2 से गुना करेंगे यानी 4। और ये 2 और प्लस 2 4, और 4 2 जा 8, और फिर 2 में 2 से गुना 4, कितना हो गया आपका? 484। हम देखते हैं इसे प्रकार 2 2 2 2 का स्क्वायर कितना होगा? वाट। तो यार सबसे पहले कोई भी सब गणना निकालने के लिए पहले अगर जितना इकाई अंक है उससे हम लोग गुना कर देते हैं। ये गुना करना ही पड़ेगा निकालने के लिए, यानी 2 से 2 में गुना करें तो कितना होगा मेरा? 4। अब देखेंगे अब ये 2 गो है, तो यानी 2 2 4, 4 2 जा 2 2 4, अब 4 2 जा 8 हो गया। अब इसमें तीनों लेंगे, 2 2 2 कितना? 6, और 6 2 जा 12, और कैरी 1। यहाँ पर जितना कैरी होगा इसके ऊपर लिख देंगे। अब क्या होगा? यहाँ पर 3 डिजिट था, यहाँ पर 3 डिजिट हो गया। अगर 3 डिजिट हो गया तो इसको 1 2 काट देंगे। अब कितना 2 बच गया? 2 2, यानी 2 2 4, 4 2 8 है, कैरी 9। क्या हो? कैरी 9। अब कैरी खत्म और ये भी कट गया। अब कितना बच गया? 1 2 2 2 4, यानी ये आपका हो गया 222 का स्क्वायर। वाले आपको स्टार्टिंग में समझने में टाइम लगेगा, लेकिन बार बार देखिएगा वीडियो तो आप समझ जाइएगा। ताकि आपको निकाल के दिखाते हैं 2 2 2 2 इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 2 बाहर दो निकाल देंगे। मान जितना यहाँ पर है इकाई स्थान पर कुछ भी रहे, रिपीटिंग डिजिट में हम लोग 2 निकाल लेंगे। 2 है तो 2, 4 है तो 4 निकालेंगे, 8 है तो 8 निकालेंगे, 7 है तो 7 का निकालेंगे। इस प्रकार देखिए अब कितना है? मैंने यहाँ पर जितना अंक होगा, यहाँ पर 4 अंक हैं, आइए समझते हैं। 2 से 2 से गुना करेंगे, क्या होगा? 4। और यहाँ पर अब दूसरा स्थान लिखना है तो 2 2 लेंगे, 2 2 4, 4 2 जा 8। अब मान लीजिए तीसरा स्थान लिखना है तो 3 स्थान तक जाएंगे, यानी 3 2 2 4 2 6 6 दिन 12, 12 का 2 हासिल 1। अब क्या करें? 3 स्थान का चौथा स्थान तक जाएंगे, यानी 2 2 4 2 6 2 8 8 2 16, 1 कैरी 17, 17 के 7 हासिल 1। अब कितना हो गया? मान यहाँ पर 4 डिजिट था, जितना यहाँ पर डिजिट रहेगा 3 डिजिट रहेगा तो 3 डिजिट लाएंगे, अगर 4 डिजिट रहेगा तो यहाँ पर 4 डिजिट लाएंगे। अब 4 डिजिट ला के और 1 2 काट देंगे, तब कितना बच गया? 2, यानी 3 2, यानी 2 2 4 2 6, 6 2 12, 1 हासिल 13। अब कितना बच गया? 2 2 2 2 4, 4 2 8, 1 हासिल 9, यानी अब बच गया 1 2 2 2 4। ये आपका हो जाए कितना? 2 2 2 4 का स्क्वायर। इसी प्रकार आप लोग 1 2 3 4 5, 5 2 का स्क्वायर निकालेंगे। इसी प्रकार 2 2 2 2 2 इसका निकाल के कमेंट आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब आपको उतना ही जल्दी समझ में आएगा। तो आइए आप लोग अब हम लोग देखते हैं 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे 2 का निकाले वैसे ही हम लोग 4 का भी निकाल सकते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि इससे जल्दी गुना ही कर लेंगे, लेकिन आप लोग एक बार ये समझ जाइएगा तो बहुत फायदेमंद रहेगा। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बार आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अब 4 का रिपीटिंग का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। यदि 4 डिजिट रिपीट हो तो उसके लिए क्या करेंगे? 4 का रिपीट यानी 44 होगा,
यानी 44 का स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, जैसे हम लोग 2 में निकाले, पहला डिजिट निकाल दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग पहला डिजिट निकाल लेंगे तो कितना होगा, और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 16, 16 का 6 हासिल 1, और 4 4 जोड़ेंगे, 4 4 8, और 4 का 32, 32 1 33 हासिल 3। अब कितना, दो यहाँ पर दो डिजिट था, 2 डिजिट आ गया। अब इसको काट, एक 4 को काट देंगे और बच गया 4, 4 4 का 16 3 19, यहाँ पे हो गया 44 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 444 का स्क्वायर कितना होगा, यानी जितना भी यहाँ पर रहा है इनका अंक पर, तो उसको निकाल देंगे बाहर, यानी 4 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16 हासिल 1। फिर 2 4 दूसरा स्थान पर लिखना है तो 2 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32 1 33 हासिल 3। अब इसके बाद क्या है, तीसरा, तीनों 4 को जोड़ेंगे, 4 4 4 3 12, 48 48 3 51 की 1 हासिल 5। अब क्या होगा, 3 डिजिट यहाँ पर था तो 3 डिजिट आ गया यहाँ पर, तब क्या पीछे के काट देंगे। अब कितना बच गया 2, तब 4 4 8, 8 चौका 32, 32 5 37 की 7 हासिल 3। अब कितना बच गया 1 4, 4 चौका 16, 16 3 19, ये आपका 444 का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे 4444 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबका एक ही मेथड है, आपको पहली बार समझ देख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा समझने में, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं 4 को 4 का निकालते हैं, यानी जी मान ली पहला स्थान पर लिखना है तो एक, पहला स्थान पर अगर लिखना है तो पहला स्थान पर, दूसरा स्थान पर लिखना है तो दोनों से, तीसरा स्थान पर लिखना है तो तीनों से, चौथा स्थान पर लिखना है इन चारों से। अगर आगे बढ़ना है तो फिर एक काट के फिर आगे सब करते चलेंगे, कि काटते जाएंगे और करते चलेंगे। ये देखते हैं हम लोग 4444 से निकाल लेते हैं, यानी 4 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 का 16 हासिल 1। फिर दूसरा स्थान लिखना है तो 2 को 4 लेंगे, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 1 33 हासिल 3। अब तीसरा स्थान पर लिखना है तो 3 4, 4 4 4 3 12, 12 चौका 48, 48 3 51 की 1 हासिल 5। अब कितना 4 है, अब 4 4 4 4 12 चौका 16, 16 चौका 64, 64 5 69, 64 5 69, 69 के 9 हासिल 6। और यहाँ पर 4 4 4 4 अंक था, यहाँ पर 4 अंक हो गया तो 1 4 काट देंगे। अब बच गया 3 4, तो 3 4 4 4 3 12, 12 चौक 48, 48 6 54 के 4 हासिल 5। अब कितना बच गया 2 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32 5 37 के 7 हासिल 3। अब कितना बच गया 1 4, 4 चौका 16, 16 3 19, ये आपका गया 4444 का स्क्वायर। हम लोग कितना कितना निकालना सीख लिए, 1 का सीख लिए, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 9 का। और हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे आपको 5 7 और 8 का निकालने का स्क्वायर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।